स्टूडेंट, आई एम मनोज राजपूत। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर जिसका नाम है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, राइट। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है। तो मैं आपको बता दूं कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में आपका क्या होता है, एक नया पार्टनर एडमिट होता है। जो भी पुराने पार्टनर थे, नया पार्टनर एक आता है। तो जो नया पार्टनर एडमिट होता है तो वो दो चीज़ें लेके आता है। लाइक दो पार्टनर है एक्स एंड वाई, और एक नया पार्टनर आता है जेड एज ए न्यू पार्टनर। तो जो नया पार्टनर होता है वो लाता है ब्रिंग गुडविल, जिसको पूरा नाम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। और सेकंड क्या लेके आता है, कैपिटल। भाई बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करने में पैसा तो कोई भी लगा देता है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल तो चाहिए। साथ में जो इन दो पार्टनर्स ने अपना बिजनेस रन किया, राइट, इतने सालों से बिजनेस रन किया, उसका क्या बेनिफिट मिलेगा इन पार्टनर्स को। तो नया पार्टनर जो आएगा वो एक एक्स्ट्रा अमाउंट लेके आएगा जिसको प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। और जो पार्टनर नए पार्टनर को शेयर देगा, जितना सेक्रीफाइस करेगा, गुडविल का अमाउंट उतना ही उस पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। फिर दोबारा बात करते हैं, चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ठीक है। नए पार्टनर के आने से क्या क्या चेंजेस आते हैं पार्टनरशिप में। तो हमने बात की यहाँ पे कि एक्स वाई दो पार्टनर है, नया पार्टनर एक जेड आया है। और नया पार्टनर जब भी आता है तो दो चीजें लेके आता है। फर्स्ट इज प्रीमियम फॉर गुडविल और अपने लिए कैपिटल। यानी कैपिटल तो अपने लिए लाएगा, कोई भी बिजनेस में जब एडमिट होता है तो अपने लिए कैपिटल लेके आता है। और साथ के साथ उन पुराने पार्टनर्स के लिए, यानी जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है नए पार्टनर के, जब जाहिर सी बात है जब नया पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर्स को जो प्रॉफिट था वो कम होगा। तो कितना शेयर किसने जेड को दिया होगा, एक्स ने कितना जेड को दिया, वाई ने कितना जेड को दिया, अपना हिस्सा कितना सेक्रीफाइस किया, उसके लिए ये जो न्यू पार्टनर है प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है। तो जो पार्टनर जितना सेक्रीफाइस करता है उतना हिस्सा प्रीमियम फॉर गुडविल का एक्स और वाई को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट। अब इसकी और हम बात करें आगे कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक हैं, वो सबसे पहले एक बार रीड कर लेते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है वो हम रीड करेंगे यहाँ पे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू पार्टनर के आने से रेशो में क्या चेंज आता है, यानी न्यू रेशो क्या होगी। तो सबसे पहले हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। सेकंड, जो कि आप पहले भी कर चुके हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो के बारे में। तो यहाँ पे हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो के बारे में देखेंगे। गेनिंग रेशो को मैं फिर भी हटा के चल रहा हूँ। फिलहाल आप ये देखिए कि नया पार्टनर आता है तो सैक्रिफाइस करते हैं पुराने पार्टनर्स, तो मेनली सैक्रिफाइसिंग के बारे में यहाँ पर बातें की जाएंगी। थर्ड पॉइंट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि नए पार्टनर के आने पर जो गुडविल की ट्रीटमेंट होती है उसको कैसे करेंगे। देन इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आप रिवैल्यूएशन यहाँ पे स्टडी करेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है। इसके बाद इस चैप्टर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर आप सारी चीज़ों की स्टडी करेंगे। ये भी यानी जितना भी आप कर चुके हो सारी स्टडी करेंगे इसके अंदर। तो लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपका बेसिकली 8 मार्क्स के लिए आता है। इसके बाद हम बात करें एडजस्टमेंट, जिसको हम कैपिटल एडजस्टमेंट के नाम से बोलते हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। कैपिटल एडजस्टमेंट भी जो है या तो लॉन्ग क्वेश्चन से क्वेश्चन आता है या फिर कैपिटल एडजस्टमेंट के अंदर से क्वेश्चन आता है। तो ज़्यादातर ये होता है कि कैपिटल एडजस्टमेंट के ऊपर ही क्वेश्चन आता है। तो ये 6 टॉपिक है जो हम यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। तो वही स्टेप बाय स्टेप जो है हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रिगार्डिंग में करेंगे, राइट। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। ये स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि हमारा क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जिसको मैं बोलना चाहता हूँ कि ये सिंपल मेथड है, यानी जितना मैं क्वेश्चन ये बताऊंगा उस मेथड को मैं सिंपल मेथड बोलूंगा। इस क्वेश्चन के अंदर है क्या, डिस्कस। डिस्कस करते हैं।
XYZ 3 पार्टनर्स है जिसकी रेशियो है 5:3:2. A as a new partner, for 1/5 शेयर, यानी जो नया पार्टनर आया है वो 1/5 शेयर के लिए आया है और आपको फाइंड करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. राइट, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है. फिर दोबारा से ध्यान से देखें कि XYZ 3 पार्टनर्स हैं जिनके रेशियो है 5:3:2 और न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है जिसका नाम A है, 1/5 शेयर के लिए आ रहा है. फाइंड करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि नए पार्टनर के आने के बाद जो ये रेशियो है वो क्या होगी. राइट, तो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए थोड़ा मेरा अलग स्टाइल है, तो ध्यान से देखिएगा. तो पहले देखते हैं कि सबसे पहले कि तीनों ये जो पार्टनर हैं इनको हम कुत्ते बना देते हैं. ठीक है, यानी डॉग्स. यहाँ पे 3 डॉग हैं और जिसमें से अगर मैं आपसे पूछूं कि x का शेयर क्या है, यानी x कुत्ते का शेयर क्या होगा, 5 बाय टोटल यानी कि 5/10. y का शेयर क्या होगा, 3/10. z का शेयर क्या होगा, 2/10. राइट, ये x का शेयर, y का शेयर और ये z का शेयर, 3 पार्टनर के शेयर्स हैं और जिनको हमने डॉगी बोला है. तो 5/10, 3/10 और 2/10 ये इनके शेयर्स को मैंने ऐड किया तो कितना शेयर बना, 10/10, यानी शेयर बनेगा 10/10. और यहां हम शेयर को बोलने जा रहे हैं एक रोटी. यानी ये 3 कुत्ते थे XYZ जो रोटी खाते थे. रोटी में इसका हिस्सा था 5/10, 3/10, 2/10, यानी 5/10, 3/10 एंड 2/10. राइट, यानी ये तीनों कुत्ते मिलकर एक रोटी खाया करते थे. राइट, ये मेन पॉइंट होता है क्वेश्चन में, क्योंकि सीधा टीचर जो है रटा देते हैं और बोलते हैं रटिए पहला स्टेप, लेट द होल शेयर टू बी 1, कि पूरे शेयर को कितना मान लिया हमने, 1. तो यहाँ पे 1 कैसे आया है, तो 1 का प्रोसीजर ये है कि सारे पार्टनर्स यानी सारे जितने भी हमने डॉगी हैं उनका शेयर ऐड किया तो मिलाकर एक आपकी रोटी बनती है. राइट, तो अब इसको देखते हैं आगे. ये हमने देख लिया कि इसमें लेट द होल शेयर 1 हम क्यों लिखते हैं. राइट, यानी अभी जो पार्टनर थे सारे, सभी पार्टनर्स के शेयर को ऐड किया जाए तो हमने इसको बोला लेट द होल शेयर 1. और कुत्तों के हिसाब से यानी डॉगी के हिसाब से हमने देखा तो रोटी कितनी है, 1. राइट, तीनों डॉगी बोलते हैं. अभी हम फिलहाल कितनी रोटी खा रहे थे, 1. नया डॉगी आ गया A, उस डॉगी को कितनी रोटी देनी है, 1/5. तो पहले इसी को दे देते हैं. देने के बाद कितनी रोटी बची, ये पॉइंट है. रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग रोटी, यानी शेयर हमारा यहाँ पे रोटी है. 1 में से 1/5, यानी कि उस रोटी में से 1/5 नए कुत्ते को रोटी दे दी तो रोटी कितनी बची आपके पास, 4/5. राइट, तीनों के पास पहले रोटी 1 थी, अभी भी रोटी 1 है. नया कुत्ता आने की वजह से वो कहता है मैं 1/5 रोटी खाऊंगा. हमने कहा चलो ठीक है 1/5 रोटी इसको दे देते हैं. तो रोटी देने के बाद कितना शेयर बचा, यानी कितनी रोटी बची, 4/5. तो बची हुई जो रोटी है वो बाकी 3 कुत्ते जो थे अपने हिस्से में बांट लेंगे. तो X कुत्ता कहता है कि इस रोटी में, इस बची हुई रोटी में मेरा कितना हिस्सा है, 5/10. Y कहता है इस बची हुई रोटी में मेरा कितना हिस्सा है, 3/10. और Z क्या कहता है, इस बची हुई रोटी में कितना हिस्सा है, 2/10. राइट, अब जो नया कुत्ता था उसका शेयर आपको पता ही है, उसका कितनी रोटी थी, 1/5. राइट, अब हम इसको देखें तो X कहता है 20/50, 12/50, 8/50. तो सभी के डिनोमिनेटर आप देख रहे हो कितना है, 50 है. तो हमें सभी के डिनोमिनेटर 50 बनाने हैं. तो A का शेयर जो था उसको 50 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड. A का शेयर आपको ऑलरेडी 1/5 गिवन है.
50 डिनोमिनेटर बनाना है तो 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 10/50। तो अब देख रहे हो कि सभी के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, यानी कि x, y, z और a की जो रेशो है वो है 20। डिनोमिनेटर को हटा देते हैं, अगर डिनोमिनेटर इक्वल हो जाता है तो आप डिनोमिनेटर को हटा देते हैं, तो रेशो आएगी 20, 12, 8 एंड 10, राइट। आप इस रेशो को फर्दर और सोल्व कर सकते हो। वैसे आपका आंसर आ चुका है। अगर ये सारी जो रेशो है अगर ये और छोटी हो सकती है तो आप इनको कर सकते हो। जैसे ये 2 की टेबल से डिवाइड हो रही है, तो डिवाइड होने के बाद आएगा आपका 10, 6, 4 एंड 5। ये मैंने 2 की टेबल से इसको डिवाइड कर दिया है, 10, 6, 4 एंड 5। तो न्यू रेशो आपकी कैलकुलेट होके आई है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पार्टनर्स के बीच में जो निकल के आई है वो 10:6:4:5 निकल के आई है, राइट। इस तरह से हमारी ये न्यू रेशो कैलकुलेट हो चुकी है। XYZ जब नया पार्टनर नहीं आया हुआ था तो XYZ की रेशो थी 5:3:2, तो ये थी ओल्ड रेशो। और न्यू पार्टनर आने के बाद यानी कि नए पार्टनर आने के बाद जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो आपकी आएगी 10:6:4:5, या आप इसको 20:12:8:10 भी बोल सकते हैं। दोनों एक ही बात है, पर कंडीशन ये है कि सभी जो अमाउंट है वो एक प्रॉपर कैलकुलेशन से डिवाइड होने चाहिए, ठीक है, तो ही आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो आप दोनों तरीके से आंसर को प्रेजेंट कर सकते हो। अगर इतना क्वेश्चन लिखा आता है कि ये पुराने पार्टनर्स थे और नए पार्टनर का हिस्सा इतना है, इतना अगर वर्ड लिखा होगा तो समझ लेना ऐसे क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, सिंपल मेथड बोलते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का कौन सा मेथड, सिंपल मेथड बोलते हैं, राइट। तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं, आपको और बेटर समझ आएगा। फिलहाल आपको समझ आया होगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। जैसे क्वेश्चन में मैंने बताया लेट द होल शेयर टू बी 1, हमने 1 माना शेयर को, तो 1 कैसे आता है, सभी पार्टनर्स के हिस्से को हमने ऐड किया जिसमें 1 आ गया, मैंने इसको 1 रोटी बोली है। नए कुत्ते आने की वजह से 1/5 आने की वजह से उसका शेयर कितना हो जाएगा, 1 - 1/5। तो जो बचे हुए कुत्ते हैं वो कितनी रोटी खाएंगे, 4/5। तो 4/5 में 4/5 में एक्स का क्या शेयर है, 5/10, वाई का क्या है 3/10 और जेड का क्या है 2/10। ये हिस्सा बांट दिया। ए का ऑलरेडी आपको पता था 1/5 है, तो सभी के डिनोमिनेटर 50 थे, तो उसको भी 50 बनाने के लिए हमने क्या किया, 10 से इंटू 10 से डिवाइड। इस तरह से आपकी रेशियो आ गई। डिनोमिनेटर को हटा देते हैं, खाली ऊपर जो नोमिनेटर है उसको शो करते हैं, 20, 12, 8 और 10। 2 से डिवाइड करने के बाद आपका 10:6:4:5 आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सेम सिंपल मेथड की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 17 है। फर्स्ट के बाद सीधा 17 क्वेश्चन करवाने का पर्पज ये है क्योंकि सिंपल मेथड बीच में कोई भी नहीं दिया हुआ है। सीधा क्वेश्चन नंबर 17 जो है सिंपल मेथड पे है, तो ध्यान से देखिए। जिसमें कैलकुलेट करना है आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और पुराने पार्टनर्स हैं जिनका नाम है ए और बी, और ए और बी के बीच में रेशो है 3:2। नया पार्टनर आता है एक सी जिसका एज ए न्यू पार्टनर है 1/4 शेयर के लिए, यानी कि ए और बी ओल्ड पार्टनर है जिनकी रेशो 3:2 है। सी एक नया पार्टनर है जो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। आफ्टर एडमिट सी के एडमिट होने के बाद एक और पार्टनर आ रहा है जिसका नाम है डी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 20 पैसा इन ए रुपी। तो इसके बारे में हम पहले बाद में बात करेंगे। अभी हमारे लिए फिलहाल क्वेश्चन ये है कि ए और बी दो पार्टनर है और सी जो है नया पार्टनर आ रहा है, कितने हिस्से के लिए आ रहा है, 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। तो ध्यान से देखिए, हम इसको वैसे ही समझते हैं जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया हुआ था कि दोनों कुत्ते हैं, ए कुत्ता और बी कुत्ता, जिसका शेयर है ए का और बी का। ए का हिस्सा है 3/5 और बी का हिस्सा है 2/5। कैलकुलेट करता हूं तो आता है 5/5 और कैलकुलेट करके कितना आता है, 1 आता है, राइट। यानी 1 मतलब एक रोटी है, यानी 1 शेयर है। तो हम लेट मान लेते हैं, लेट द होल शेयर टू बी 1, यानी कि जो नया शेयर है वो 1 है, रोटी 1 है। और दोनों कुत्ते सोचते हैं कि नया जो कुत्ता आया है उसको कितनी रोटी देनी है, 1/4 रोटी दे देनी है। तो उनके पास कितना रिमेनिंग बचेगा, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/4। ये एक का फंडा तो क्लियर है, इसको हम हटा देते हैं।
तो जो बची हुई रोटी है वो आपकी आएगी 4 - 1 यानी दैट मीन्स 3/4, राइट। रोटी एक थी दोनों कुत्तों के पास, नया कुत्ता सी आया, इसको 1/4 रोटी दे दी, एक रोटी में से 3/4 रोटी बची। अब जो बची हुई रोटी है उसको ए बांटेगा, बी बांटेगा अपने हिस्सों में। 3/4 जो रोटी बची है, ए उसको लेगा 3/5 और बी इसको लेगा 2/5 में, राइट। 9/20 एंड 6/20 यानी दोनों कुत्ते जो हैं इस 3/4 रोटी को अपने 3/5 और 2/5 रोटी में बांट लेंगे। बांटने के बाद आपकी ये रेशियो बन जाती है। सी जो कि आपका नया कुत्ता आ रहा था उसका हिस्सा हमें पहले से ही पता है 1/4 है, पर जैसा कि मैंने बताया था आपके डिनोमिनेटर सेम रहता है, तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम किससे इंटू डिवाइड करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से इंटू और 5 से डिवाइड। तो 5/20 आपका आ जाएगा अमाउंट, और डिनोमिनेटर आप देख रहे हैं कि सेम है। अब तीनों कुत्तों की यानी तीनों पार्टनर्स की जो रेशियो है वो आपकी बनेगी 9:6:5। 9:6:5 तीनों पार्टनर की रेशियो आ गई है, जिसको हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलते हैं। अब इसके बाद फिर दोबारा हमारा एक नया क्वेश्चन बन जाता है कि 3 पार्टनर हैं एबीसी और नया पार्टनर एडमिट हो रहा है डी। तो हम फिर दोबारा से क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं इस रेशियो के साथ में। अब हमें पुरानी रेशियो से कोई लेना देना नहीं है, अब इस रेशियो से हम नया क्वेश्चन फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने दोबारा देखिए यहाँ पे लिख दिया है 9:6:5, यही हमारी रेशियो बनी थी न्यू पार्टनर की, एबीसी की, तीनों की मिला के नए पार्टनर के साथ में। अब यहाँ पे नया पार्टनर जो आ रहा है वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, 20 पैसा। तो पहले सबसे पहले हम 20 पैसे को डिफाइन करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर 1 रुपया होता है तो आप क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं कि 1 रुपया है। 50 पैसे है तो क्या बोलते हैं इस तरह से। 20 पैसे हैं तो कितना हो गया 0.20, पॉइंट हटाने के लिए नीचे क्या लगाएंगे आप 100, और 20 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1/5, यानी कि जो डी पार्टनर है वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, राइट। यहाँ पे डी जो पार्टनर है वो 20 पैसे के लिए आ रहा है। 20 पैसे का मतलब हो गया 20%, यानी 0.20, पॉइंट हटाने के लिए नीचे 100 लगाया, 1/5 हो गया, यानी जो नया पार्टनर आ रहा है वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर ये 20 पैसा हटाकर यहाँ पर हम कितना लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं समझने के लिए इसको 1/5 शेयर। अब आगे सेम क्वेश्चन वैसा ही होगा, यानी इस क्वेश्चन के अंदर 2 पड़ाव थे कि ए और बी पार्टनर थे, सी एडमिट हुआ, तो सी एडमिट होने के बाद रेशियो होगी 9:6:5। अब नया पार्टनर आने से कितना शेयर देना पड़ रहा है, 1/5 इसको देना पड़ रहा है। तो फिर दोबारा से क्वेश्चन देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि लेट द होल शेयर 1 लिखते हैं। लेट द होल शेयर 1 रोटी एक ही है, यानी जो शेयर है वो सारा मिला के एक ही माना जाता है। और अब नए पार्टनर आने की वजह से, यानी नया कुत्ता आने की वजह से जो रिमेनिंग शेयर है वो कितना बचेगा। अब ये तीनों कुत्ते बोल रहे हैं कि नया कुत्ता आ रहा है जिसका नाम है डी, उसको कितनी रोटी दें, उसको 1/5 रोटी हमने दे दी। तो 1/5 रोटी देने के बाद कितनी रोटी बची, 4/5 रोटी बची, और 4/5 रोटी जो है वो किस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी, वो एक पार्टनर में यानी ए कुत्ते में बटेगी, बी कुत्ते में बटेगी, सी कुत्ते में बटेगी, और डी का तो ऑलरेडी आपको दिया ही हुआ है, राइट। अब जो ये बची हुई रोटी है 4/5, ये जो बची हुई 4/5 रोटी है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 9/20, 6/20 और 5/20। तो इस तरह से 36/100, 24/100 और 20/100। तो 100 आपको चाहिए, तो 100 करने के लिए आप 20 से इंटू और 20 से आप डिवाइड करेंगे, तो 80 आपका 100 आ जाएगा। यानी कि मुझे 100 यहाँ पे बनाना था, तो 100 बनाने के लिए जो मुझे डिनोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर मुझे कितना बनाना था, यहाँ पर सॉरी ये यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। जो डी का शेयर है वो हमें ऑलरेडी पता है 1/5 शेयर है, और मुझे 100 बनाने के लिए 20 से इंटू और 20 से डिवाइड करना होगा, तो 20/100 आपका आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आप देखें कि डिनोमिनेटर सबका क्या है सेम है, तो ऊपर वाले जो है वैल्यूज लिख देंगे हम, ए
B इज टू C इज टू D, A रेशो B रेशो C रेशो D, इसको ऐसे बोलते हैं A इज टू B इज टू C इज टू D। तो A आपका 36, 24, 20 एंड 20। तो आप ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर भी ये जो है एक पर्टिकुलर टेबल से डिवाइड हो रहा है, तो 4 की टेबल से डिवाइड हो रहा है। 4 निम 36, 4 छिक 24, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, यानी कि ये 4 की टेबल से डिवाइड हो गया है। 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20 एंड 4 5 जा 20, यानी 4 की टेबल से डिवाइड हो रहा है। तो न्यू रेशियो जो आपकी कैलकुलेट होकर आएगी वो आपकी ये कैलकुलेट होकर आएगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among the 4 partners, that is A is to B is to C is to D, राइट। तो पहले 2 पार्टनर थे A और B, C आने के बाद जो है रेशियो 9:6:5 थी। D नया पार्टनर जो 1/5 शेयर के लिए आया, सेम प्रोसीजर हमने अप्लाई किया और उसकी रेशियो आई है 9:6:5:5। इस तरह से हमारा सिंपल मेथड हो चुका है। तो जब इतनी बातें लिखी हो, जब मैंने आपको बताया था पुरानी रेशियोज दी हो और नए पार्टनर की ओनली ये रेशियो बताई गई हो कि इतने शेयर के लिए आया है, तो ये सिंपल मेथड होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है मेथड की ओर हम चलते हैं। देखिए, तो आइए स्टूडेंट नेक्स्ट मेथड की ओर चलते हैं, जिसका मैंने नाम दिया है फ्रॉम मेथड, यानी कि फ्रॉम मेथड जो है वर्ड यूज होगा इस क्वेश्चन के अंदर, तो उसका नाम रखा गया फ्रॉम मेथड। रवि और मुकेश 2 पार्टनर है जिनकी रेशियो है 7:3 और अशोक एज ए न्यू पार्टनर 3/7 शेयर है जिसका, यानी नया पार्टनर जो आ रहा है वो 3/7 शेयर के लिए आ रहा है। 2/7 रवि से ले रहा है, ये हिस्सा साफ साफ बता रहा है कि 3/7 में से 2/7 तो लिया है इसने रवि से, यानी रवि ने इतना दिया है, और मुकेश ने जो है अपने शेयर का 1/3 दिया गया है। अगर यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करें तो यहाँ पे रवि और मुकेश ने जो है 2:1 में सेक्रीफाइस किया, ये साफ साफ पता लग रहा है। 2/7 दिया रवि ने और 1/7 दिया जो है वो मुकेश ने दिया, राइट। तो ये सबसे इजी मेथड है। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है ध्यान से देखें। रवि के शेयर की बात की जाए तो रवि का जो पहले शेयर था वो कितना था? रवि का जो पहले शेयर था 7:3 यानी 7/10 था, राइट। और उसमें से कितना दे दिया अशोक को? 2/7 अशोक को देने के बाद जो रिमेनिंग बचता है वो आपका ये है। दोनों का एलसीएम लेंगे 70, 7 7 जा 49 एंड 10 2 जा 20, दैट मीन्स 29/70, राइट। यानी रवि का जो शेयर था पहले वो 7/10 था और 2/7 शेयर जो है इसने अशोक को दे दिया। तो जितना अशोक को दे दिया उतना आप यहां से माइनस कर दें, यानी डिडक्ट कर दें। नेक्स्ट जो है मुकेश का जो शेयर है वो पहले था आपका 3/10, राइट। ये रहा, देखिए आप, मुकेश का जो शेयर था वो 3/10 था, उसमें से 1/7 जो शेयर है इसने अशोक को दे दिया है और देने के बाद जो रिमेनिंग बचता है वो 7 3 जा 21 माइनस 10, दैट इज 11/70, राइट। और अशोक का शेयर जैसे कि आपको पता ही है, हमें गिवन ही है क्वेश्चन में, तो अशोक का शेयर जो है वो 3/7 है और 3/7 को अगर कैलकुलेट करें यहाँ पे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे तो 30/70 आएगा। और तीनों की रेशियो जो बनेगी, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, रवि, मुकेश और अशोक की जो न्यू रेशियो निकल के आएगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो वो निकलेगी 29:11:30, राइट। 29:11:30। इस तरह से जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल कर आ जाएगी। ये हमारा है फ्रॉम मेथड। फ्रॉम मेथड सबसे इजी है। जो पुराना शेयर था रवि का और मुकेश का, उसमें से जितना जितना उन्होंने अशोक को दिया है उतना हमने यहाँ से माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग बचा वो उनकी न्यू रेशियो है। अशोक की हमें 3/7 शेयर का पता था और डिनोमिनेटर जैसे कि आपको बताया 70 चाहिए, तो यहाँ पे भी 70 लाने के लिए मुझे 10 से इंटू 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपका 30/70 निकल आएगा। तो रेशियो 29:11:30 आ जाएगी। ये आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा जो कि फ्रॉम मेथड के ही ऊपर बेस्ड है। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जो कि फ्रॉम मेथड ही है। ए और
भी दो पार्टनर है, रेशियो है उनके बीच में 7:5। सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर, नया पार्टनर जो आ रहा है 1/6 शेयर के लिए आ रहा है और आपको कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और यहाँ बताया गया है कि जो सी पार्टनर आया है उसने 1/24 जो शेयर लिया है वो ए से लिया है और बी से कितना शेयर लिया है आपका 1/8 शेयर लिया है। तो यहाँ पे फ्रॉम वर्ड यूज किया गया है, इसलिए आपका ये फ्रॉम मेथड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। ए का जो शेयर था पहले देखा जाए तो 7/12 था, जो आप देख सकते हो 7 + 5 = 12। तो 7/12 आप यहाँ ऐसे लिख भी सकते हैं दोनों को ऐड करके। और उसमें से 1/24 जो है इसने सेक्रीफाइस कर दिया है, दे दिया है सी पार्टनर को। तो इसके बाद जो रिमेनिंग शेयर बचता है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। 12 × 2 = 24, 2 × 7 = 14, 14 - 1 दैट इज 13/24। इसके बाद बात की जाए बी शेयर की, तो बी का जो शेयर है वो पहले था 5/12, माइनस कर देते हैं इसमें से 1/8। तो ये आपका रेशियो हुई आएगा सेम 24। 12 × 2 = 24, 2 × 5 = 10 और 8 × 3 = 24 दैट मीन्स 7/24। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तीसरे का भी सेम होना चाहिए। तो सी पार्टनर का जो है पहले से कैलकुलेट किया हुआ है, तो सी पार्टनर का देखते हैं 1/6 है, पहले से कैलकुलेट करके दिया हुआ है हमें। तो आपको लाना है 24 डिनोमिनेटर में, तो 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये आएगा 4/24। तो इस तरह से जो रेशियो है A:B:C, तो रेशियो बनती है 13:7:4। इस तरह से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ चुकी है ABC के बीच में। तो इस तरह से आपका फ्रॉम मेथड का भी एक क्वेश्चन और हो चुका है। एक और क्वेश्चन करते हैं आगे। तो आइए स्टूडेंट एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें रेशियो है ए और बी सी के बीच में। बीच में 3:2:1 और डी एक नया पार्टनर है आ रहा है 1/8 शेयर के लिए, जिसमें आपको कैलकुलेट करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और जो डी है, डी ने एक्वायर किया है बी से 1/16 शेयर और फ्रॉम सी से किया है 1/16 शेयर, राइट। तो यहाँ कैलकुलेट करते हैं, तो इसी को भी मैं फ्रॉम मेथड की लिस्ट में ही डाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम मेथड का यूज किया गया है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ए का शेयर कैलकुलेट करना जा रहे हैं और 3/6, और ए ने अपने हिस्से को किसी को भी नहीं दिया है, यानी कि जो भी डी ने एक्वायर किया है शेयर वो बी और सी से किया है, तो ए को हम नहीं टच करेंगे, एज इट इज 3/6 यहाँ के इसका शेयर लिख देंगे। अब बात करते हैं बी से, तो बी का जो शेयर था वो था 2/6। बी का आप शेयर देख सकते हैं 2/6 है और बी ने जो सेक्रीफाइस किया है वो 1/16 किया है। इसका अभी हम एलसीएम ले लेंगे। इसके बाद बात करते हैं सी की, तो सी का जो शेयर था वो था 1/6 और सी से भी एक्वायर किया है 1/16। तो इस तरीके से हम एलसीएम भी ले सकते हैं। यहाँ पे 6 और 16 का एलसीएम लेते हैं प्रॉपर इस तरह से। तो यहाँ पे 2 की टेबल से जा रहा है, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = और आगे आपका 3 की टेबल से जाएगा, उसके बाद देन ये 8 की टेबल से जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 48 जो है एलसीएम आ जाएगा। तो 6 × 8 = 48, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 16, 16 × 3 = 48 यानी 13/48। इसके बाद बात की जाए 6 × 8 = 48, 8 और ये 3, तो 5/48 सी का शेयर आपका आ चुका है। जैसे कि आपको पता है डिनोमिनेटर 48 है, तो ए का भी 48 कैसे आएगा, हम इसको मल्टीप्लाई करें, अगर 8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड करें तो 24/48 आपका अमाउंट आ जाता है, राइट। इसके बाद बात करें नए पार्टनर की, जो कि डी था। डी का जो शेयर है हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 1/8, तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 6/48। तो इस तरह से रेशियो आ जाती है A:B:C:D, दैट इज 24, 13, 5 और 6, राइट। तो ये 24, 13, 5 और 6 जो है रेशियो बन चुकी है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ चुकी है अमंग द पार्टनर्स, दैट इज A, B, C एंड D। फिर दोबारा क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 3 पार्टनर थे A, B, C, जिसकी रेशियो थी 3:1, 3:2:1,
और जो डी नया पार्टनर आ रहा है 1/8 शेयर के लिए, इसने जो शेयर लिया है वो खाली बी और सी से लिया है, तो ए ने किसी प्रकार का यहाँ पे सेक्रीफाइस नहीं किया, तो इसको एज इट इज रखा है, बी में से माइनस किया एंड सी में से माइनस किया। डिनोमिनेटर 48 आ रहा था, तो यहाँ पर हमने 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड किया, जिससे कि डिनोमिनेटर सेम बन जाए। और डी का शेयर भी 1/8 था, 48 डिनोमिनेटर करने के लिए हमें 6 से इंटू 6 से डिवाइड करना पड़ा। तो इस तरह से आपकी रेशो बन जाएगी 24:13:5:6, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।